चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त हो, झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। मेरे प्यारे बच्चों, जो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। बेसिकली मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र की बात करते हैं। ये भूगोल का चैप्टर 1 है, पार्ट 1, ठीक है, जिसका हम टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हैं आपके लिए, जो एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में यही से रट जाना है, ठीक है ना। इस तरह से रट जाओ कि यहाँ से 100% आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से एक भी बाहर नहीं आने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए सेट किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इसको एक बार जरूर क्लास को देखिए, इसका पीडीएफ प्राप्त कीजिए और इसको आराम से पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा क्या आपको WW स्टडी के। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी भूगोल, जिसका एक चैप्टर है चैप्टर 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। WW स्टडी के आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि यह पीडीएफ हम आपको डाल दें। ऐसे 1-2 चैप्टर आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे, डेली एक पीडीएफ मिलते रहेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि मानव भूगोल किसका अध्ययन है। जो मानव भूगोल है इसके लिए किसका अध्ययन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो प्राकृतिक और मानव के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। यानी कि अगर मानव भूगोल के बारे में जानना है तो प्राकृतिक और मानव के बीच संबंध जो होता है उसी को दर्शाया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव भूगोल के अंतर्गत कौन से क्षेत्र नहीं आता है। मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत कौन से क्षेत्र नहीं आता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। नागरिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, गांव यहाँ पे बस्ती क्षेत्र, उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र, सब आता है। मैं आपसे कल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया था, आपको अगर याद हो तो मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो नागरिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उसके बाद प्राकृतिक क्षेत्र, उसका चिकित्सा क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, इस तरह से आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, मतलब डबल भी हो सकता है। तो इस तरह से कम 10 क्षेत्र हम आपको बताए थे, जिसमें समुद्री क्षेत्र का जिक्र नहीं किए थे। तो ये समुद्री क्षेत्र बेसिकली क्या है, ये मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपसे क्वेश्चन कहा कि कौन नहीं आता है, तो ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहा है आपको। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से बेहतरीन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। डेली मेरे प्यारे बच्चों शाम को 6 बजे क्लास चलता है, तो आप लोग क्लास जरूर कीजिएगा। संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है। तो संसाधन भूगोल बेसिकली संसाधनों का अध्ययन करता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस सब बारे में संसाधन का अध्ययन करता है। अगले क्वेश्चन कहता है किसका विचारधारा के समर्थक, यानी कि किस विचारधारा के समर्थक यहाँ पे रेटजेल और हम्बोल्ट है। मतलब किस विचारधारा के समर्थक यहाँ पे रेटजेल और हम्बोल्ट थे। किस प्रकार की विचारधारा के थे वो लोग। तो यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे नैतिकवाद का विचारधारा के लोग थे। यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नैतिकवाद। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बढ़िया सा पीडीएफ नोट्स बनाया गया है, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे संवाद के समर्थक, यहाँ पे समर्थक कौन है। संवाद का समर्थक कौन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे विडाल डी बॉल्स, याद रखना विडाल डीला बॉल्स, जो इसके लिए क्या है संवाद के समर्थक। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे नव निश्चयवाद विचारधारा को क्या और कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सबसे प्यारा क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद, यानी कि नव निश्चयवाद विचारधारा को क्या और कहा जाता है। मतलब क्या और कहा जाता है, इसके क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना रुको और जाओ निश्चयवाद, क्या कहा जाता है उसको, एक और रुको और निश्चयवाद। यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक मानव किसके अनुसार यहाँ पे जीवन व्यतीत करता था। जो प्रारंभिक मानव था तो किसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो प्राकृतिक के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा WW स्टडी का। और इसका व्हाट्सएप चैनल भी है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुके हैं, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है मानव ने आग को खोज में किसका प्रयोग किया। मानव ने आग की खोज जो किया है उसमें किसका प्रयोग किया है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो घर्षण और उष्मा का।
जिससे कि 2-3 लकड़ी को, पत्थर को रगड़ रगड़ कर इसे उष्मा पैदा किया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, विद्यमान समय में, जो अभी समय चल रहा है, विद्यमान समय में मानव किस पर निर्भर रहता है। अभी जो समय है किस पर निर्भर करता है मानव, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना, प्रौद्योगिक यानी कि उद्योग पर निर्भर है, उद्योगों पर निर्भर है, जिसको हम प्रौद्योगिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन रेट हो जाएगा, प्रौद्योगिक पर निर्भर है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है विडाल डीला ब्लॉस के अनुसार मनुष्य किसे विकसित किया। क्वेश्चन कहा गया, एक व्यक्ति है विडाल डीला ब्लास के अनुसार मनुष्य ने किसे विकसित किया, मतलब किसको बनाया, मतलब किसको डेवलप किया। तो याद रखना, प्रौद्योगिक को डेवलप किया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर आपको डेली शाम को 6 बजे आर्ट्स का क्लास चलता है, ऑल सब्जेक्ट का। नए निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका आप पे पालन करता है। तो नौ निश्चयवाद के अनुसार मानव जो है किसका पालन करता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना, प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ। जो प्रौद्योगिक है उसका जो विकास हुआ किसके अध्ययन के बाद हुआ, यह क्वेश्चन आपको 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो प्राकृतिक नियमों के बाद हुआ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव किसे यहाँ पे डरता था। तो प्रारंभिक मानव जो है किससे डरता था, प्राकृतिक की यहाँ पे प्रचंडता से। प्राकृतिक कब मोड़ ले लेता है, क्योंकि कुछ उसमें सुविधा नहीं था, तो प्राकृतिक जैसा कहेगा वैसा चलना पड़ेगा। अगर प्राकृतिक बाढ़ आ गया, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं था, भूकंप आ सकता था, रहने के लिए घर नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, इसलिए प्राकृतिक प्रचंड से डरता था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे नैतिवाद किस प्रकार आधारित है। क्वेश्चन है, नैतिवाद जो है किस प्रकार आधारित है, 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। तो नैतिवाद जो बेसिकली प्राकृतिक के नियंत्रण पर है आधारित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्राकृतिक के नियंत्रण पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन जो कहा गया आपसे, क्वेश्चन है, मानव भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र कृषि से संबंधित है। तो मानव भूगोल का कौन ऐसा क्षेत्र है जो कृषि से संबंधित है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो कृषि भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, शहरी भूगोल है, आवासीय भूगोल है। इस तरह से आपको मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र नाम पूछेंगे, इस तरह से आप उपक्षेत्र लिख सकते हैं। सब्जेक्टिव में भी पूछेंगे आपसे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे नौ निश्चयवाद के समर्थक कौन थे। तो नौ निश्चयवाद के समर्थक कौन है, 16 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे ग्रिफिथ यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर जो इसके लिए क्या है, नौ निश्चयवाद को समर्थक, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक के विकास के बाद क्या किया गया। प्रौद्योगिक के विकास के बाद क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अस्पताल और नगरों का निर्माण किया गया। प्रौद्योगिक जब विकास हो उसके बाद अस्पताल का विकास किया गया, नगरों का विकास किया गया, शहर का विकास किया गया, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, डीएनए और आनुवंशिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। वो आपको लग रहा होगा कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, डीएनए और आनुवंशिकी, ठीक है ना। डीएनए ये आनुवंशिकी किसके लिए अध्ययन करता है, तो भूगोल में भी सब कुछ आपको जिक्र करने को मिलेगा। तो याद रखना, बीमारियों पर यहाँ पे विजय पाने की क्या है, बेसिकली अध्ययन है। अगर बीमारियों पर विजय प्राप्त करना है तो डीएनए टेस्ट होता है, खून टेस्ट होता है, इसमें सब कुछ पता चल जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, प्रारंभिक मानव की कौन सा आवश्यकता थी। तो प्रारंभिक मानव की क्या चीज आवश्यकता थी मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना, आदिम अवस्था थी, यानी आवश्यकता नहीं, अवस्था थी, तो आदिम अवस्था थी, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे तो किसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगा, तो याद रखना, मानव और प्राकृतिक के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होगा, ये राइट हो जाएगा। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, WW स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली में क्लास दे रहा हूँ, और यहाँ पे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स आप प्राप्त करें, जिससे पढ़कर आराम से 450 प्लस कर सकते हैं ईजी तरीका से। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, संवाद के अनुसार मानव ने क्या किया। क्वेश्चन कहा, संवाद के अनुसार मानव ने क्या किया, ये क्वेश्चन कहा गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक
के प्राकृतिक में परिवर्तन। याद रखना, संवाद के अनुसार मानव ने क्या किया, प्राकृतिक में परिवर्तन किया, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आप पे नीतिवाद। याद रखना, नीतिवाद के किस चरण में मानव विकास कम था। याद रखना, नीतिवाद के कौन ऐसा चरण था जिसमें मानव का विकास बहुत कम हुआ। यह क्वेश्चन आपसे कहा गया था प्रारंभिक में। प्रारंभ में बेसिकली क्या, मानव का विकास बहुत कम हुआ था। अगले क्वेश्चन कहता है औद्योगिक के विकास के बाद मानव ने क्या किया। औद्योगिक के विकास के बाद मानव ने क्या किया, 23 नंबर क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सब प्राकृतिक संसाधन है जो बेसिकली चाहे प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सूर्य का प्रयोग, सोलर लाइट का प्रयोग, इस तरह से कुछ प्रयोग करना शुरू किया मानव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप नौ निश्चयवाद किसका मिश्रण है। नौ निश्चयवाद जो बेसिकली किसका मिश्रण है, तो याद रखना नीति, यहाँ पे नीतिवाद और संवाद का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है मानव ने किसका मदद से तेज गति वाले वाहन बनाए। तो मानव ने कौन ऐसी गति है, किस गति का प्रयोग करके, तो वायु गति के नियम का प्रयोग करके तेज गति वाहन बनाए थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है मानव मतलब कौन सा भूगोल कौन सा भूगोल मानव और प्राकृतिक के संबंधों का अध्ययन कराता है। तो मानव भूगोल, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन के लिए ए राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के कौन शामिल है। याद रखना, मानव भूगोल में कृषि क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र है, यहाँ पे शहरी क्षेत्र है, बस्ती क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, इस तरह से बहुत सारा क्षेत्र है। तो यहाँ पे कृषि, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साथ में सामाजिक, शहरी, बस्ती, अर्थ, यहाँ पे क्या है, सांस्कृतिक, इस सब आपको मानव भूगोल के उपक्षेत्र के आते हैं। तो ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, सभी के सभी है। अगला क्वेश्चन है किस भूगोल के पर्यटन का अध्ययन होता है। किस भूगोल के अंतर्गत पर्यटन का अध्ययन होता है। पर्यटन मतलब घूमने का अध्ययन होता है, तो पर्यटन भूगोल के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पर्यटन भूगोल के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन है किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्राकृतिक से स्वतंत्र कर लिया। मतलब किस विचारधारा के आधार पर मानव ने प्राकृतिक से क्या किया, स्वतंत्र कर लिया। तो याद रखना संवाद के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे पर्यावरणीय निश्चयवाद का समर्थक कौन है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद का समर्थक की बात करते हैं, तो याद रखना यहाँ पे रेटजेल थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रेटजेल। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन से सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो कौन है जो कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो चिकित्सा भूगोल, ये जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। लिंग भूगोल, संस्कृति भूगोल, सैन्य भूगोल, लेकिन चिकित्सा भूगोल इसके अंतर्गत नहीं आता, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जो निर्माण यानी कि जनक जो है यहाँ पे रेटजेल थे, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, रेटजेल। मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए काफी मेहनत की है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। WW स्टडी और PDF नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना। मानव भूगोल को क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के पर्यावरणशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसका कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के पर्यावरणशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो याद रखना कुमारी यहाँ पे सैंपल ने कहा, कुमारी सैंपल ने इस शब्द का प्रयोग किया, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन ऐसा विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे वेल्ट रसेल जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है संवाद अवधारणा में किस घटक का महत्वपूर्ण माना गया है। संवाद अवधारणा में किस यहाँ पे घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, ये 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, दोनों के दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। 35 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, वो सी राइट हो जाएगा।
डेली 6 बजे शाम को क्लास चलता है बुआ, तो शाम को डेली अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का, अगर बेहतरीन तैयार करना चाहते हैं तो केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है बुआ? तो नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है, ये क्वेश्चन आपको 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना है यहाँ पे टेलर जो है नौ निश्चयवाद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना को स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना प्राचीन महाकाव्य, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? जैसे कि कथन पढ़ने के प्रयास करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे सम कलात्मक अनुशासन, ये भाई मैं अभी वेट कर रहा हूँ, पहले और पढ़ता हूँ, ये तो मुझे लग भी रहा है नहीं भी लग रहा है, इसलिए मैं पहले आपको और पढ़ना पड़ेगा। जैसे मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध मानव भूगोल कहलाता है, ये तो बिल्कुल है, ये क्वेश्चन कहा कौन नहीं है। आप दैंत पर अनिश्चा बिल्कुल है। साथ ही प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप प्रारंभिक नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन ए कहा गया आपसे क्वेश्चन कहा गया कि समकालात्मक अनुशासन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया कौन एक जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति और मानव के बीच का पारंपरिक क्रिया को सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो पारंपरिक क्रिया के सबसे महत्वपूर्ण कारक है मेरे प्यारे बच्चों तकनीकी, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें कि आपके लिए काफ़ी मेहनत करके डेली मैं क्लास दे रहा हूं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट कर जरूर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? कौन है जो कि मूल आवश्यकता से संबंधित है? कृषि, गृह, वस्त्र, ये आपका तीनों के तीनों क्या है? कृषि, गृह मतलब घर चाहिए, वस्त्र चाहिए, खेत चाहिए, खान पीन चाहिए, तभी आप जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन परिवहन, गाड़ी नहीं है तब पर भी अपना जिंदगी को जिया जा सकता है या नहीं? तो कौन आवश्यकता नहीं है? तो याद रखना बेसिकली यहाँ पे कौन आवश्यकता नहीं है? परिवहन आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। हम डेली 6 बजे शाम को आपको क्लास देते हैं, तो आपको देते रहेंगे आगे भी क्लास, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।